ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। आज हम सर्कल में कुछ कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कंसेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक मेन है हमारा चैप्टर ही है सर्कल। इसमें कहेंगे जो अगर दो सर्कल कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है। तो सपोज दैट ये एक सर्कल है, सपोज दैट दिस सर्कल इज C1 एंड दिस सर्कल इज C2। तो इस सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, C1 पर जब आप C2 को प्लेस करेंगे तो C2 जो है वो C1 को पूर्ण रूपेण कवर कर ले, या फिर C1 को C2 पर कीजिए, दोनों को एक दूसरे पर चेक कर लीजिए। अगर C1 को हम C2 पर प्लेस करते हैं तो ये C2 को पूर्ण रूपेण कवर कर ले। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो ये दोनों सर्कल जो है C1 और C2 जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if one of them can superpose the other so that it covers exactly। तो यहां पर हम देखें जो अगर C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू C2 तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो आपका रेडियस जो हो जाएगा R1 जो हो जाएगा वो R2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर दो सर्कल है उस दोनों का रेडियस अगर इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे रेडियस अगर इक्वल है तो दोनों सर्कल भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और रेडियस कब कॉन्ग्रुएंट होगा, रेडियस कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या है, तो रेडियस इट इज अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होता है, तो दोनों लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो ये रेडियस का हो गया और सर्कल का। अब यहां पर आता है क्या, जो ये आर्क है, सपोज दैट ये आर्क, दो आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होगा, चाहे वो दो सर्कल का हो, सपोज दैट इसका AB है और इसका PQ है, तो इसका भी वही है, जब AB को PQ पर प्लेस करें या PQ को AB पर प्लेस करें, दोनों स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतः एग्जैक्टली कवर कर लेता हो, तब हम कहेंगे जो AB आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि PQ आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। जब एक चीज और है वो क्या है, जो इक्वल आर्क जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल आपका इक्वल एंगल बनाता है। ये यहां पर अगर थीटा बनाएगा तो ये भी यहां पर थीटा ही बनाएगा। अगर यहां पर ये किस स्थिति में, अगर C1 और C2 कॉन्ग्रुएंट है तब, तो अगर C1 C2 दोनों सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट है तो उसका जो आर्क होगा वो जो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, सपोज दैट दिस सेंटर इज O एंड दिस सेंटर इज O डैश, तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। इतना ही नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। आज जब इक्वल एंगल अगर बनता है, अगर कोई आर्क, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर हम कहते हैं जो इफ C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू C2, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो ये जो AB आर्क जो है, ये भी AB आर्क इक्वल टू PQ हो जाएगा। AB कॉर्ड भी आपका, AB कॉर्ड जो है वो भी आपका PQ के बराबर हो जाएगा। कॉर्ड आपका A से B को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये एंगल, जैसे इसमें एंगल AOB है, तो दैट इज AO डैश B। अब यहां पर कहता है एक थ्योरम है, जो इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। थ्योरम है एक, देख लीजिए इसको। कहता है इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और एक और congruent circles are equal, then their corresponding chords are equal। सपोज दैट ये आपका एक सर्कल है, एक सर्कल आपका ये है, कहता है टू आर्क्स आपका इक्वल है, इसका हम PQ ले लें, ये O है, इसका ये आपका O डैश है, ये AB ले लेते हैं, इस PQ को मिला दीजिए। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ये तो आप देख रहे हैं जो OA इक्वल टू O डैश P, दैट इज रेडियाई ऑफ द सर्कल। अगेन आप देख रहे हैं जो एंगल इक्वल आर्क जो है, सबटेंड्स इक्वल एंगल। अगर दो क्या कहते हैं सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें इक्वल आर्क आपको सेंट्रल एंगल इक्वल बनाता है। या फिर आपका एक ही सर्कल है, उसमें भी मान लीजिए ये आर्क, ये आपका AB है और ये PQ है, सपोज दैट इट इज PQ, और ये आपका सेंटर है O। तो ऐसी स्थिति में अगर एक ही सर्कल है तो वहां पर भी आपका क्या होगा, अगर हम कहेंगे जो इफ AB इक्वल टू PQ, अगर कॉर्ड इक्वल हो
या फिर आप कर सकते हैं जो ए बी आर्क इक्वल टू पी क्यू, यहां पर क्यूपी आ जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए बी इक्वल टू क्यूपी आर के रूप में। ऐसी स्थिति है तो आप याद रखिएगा जो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आपका एंगल पी ओ क्यू हो जाएगा। ये दोनों एंगल जो होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहां पर है जो ओ ए इक्वल टू ओ डैश पी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू और ओ बी इक्वल टू ओ डैश क्यू। तो आप कह सकते हैं जो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू, और इसीलिए बाई सिंप्लिसिटी आपका क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू। और इसी का अपोजिट है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर। अब इस आर्क को आप चेंज कर दीजिए किससे, कॉर्ड से, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, और कॉर्ड को आप चेंज कर दीजिए आर्क से, ठीक है, आर्क से दूसरा थ्योरम बन जाएगा। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल। इट मींस इस बार आपको ये दिया हुआ है जो कॉर्ड आपका इक्वल है, कॉर्ड आपका इक्वल है, सपोज दैट इसका सेंटर ओ है, ए है, ये बी है, इसका ओ डैश है और इसका पी क्यू है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ओ ए इक्वल टू आपका ओ डैश पी, या इस थीटा को भी आप अभी छोड़ दीजिए, ये थीटा तो बनेगा ही, इक्वल ही बनेगा, ओ ए इक्वल टू ओ डैश पी, ओ बी इक्वल टू ओ डैश क्यू, ये दोनों मामला आपका रेडियाई का है। इसके बाद ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू ये आपका गिवन है, जो दो टू कॉर्ड जो है दोनों सर्कल का वो आपका इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका, बाय एस 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 ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ डैश क्यू। जब ये ओ डैश क्यू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉर्ड ए बी है और पी क्यू है, तो ये कॉर्ड किससे बनता है, आर के दोनों एंड पॉइंट से, तो ए बी आर्क जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू आर्क हो जाएगा, ये बाय सिंप्लिसिटी हो जाएगा। इसका जो मेजर होगा वही इसके मेजर के बराबर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, अगर जो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है दोनों सर्कल, तो उसका इक्वल आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है, अगर इक्वल एंगल बनाता है तो इक्वल आर्क से बनता है, इक्वल आर्क है तो इक्वल कॉर्ड भी है, इक्वल कॉर्ड है तो दोनों का आर्क भी इक्वल है और यहां पर एंगल भी। तो मेन ये चीज रखना है आपको, इक्वल में पहला सेंट्रल एंगल, सेकंड में आपको कॉर्ड और थर्ड में आपको आर्क। इक्वल आर्क है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का, इक्वल कॉर्ड होगा, इक्वल सेंट्रल एंगल बनाएगा। दो ट्रायंगल्स अगर इफ C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू C2, ठीक है, C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू C2, तो ये तीनों चीज आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक ही सर्कल में अगर आर्क इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा और सेंट्रल एंगल भी इक्वल होगा, उसमें भी होगा। अगर एक ही सर्कल की बात करते हैं, जब दो सर्कल की बात करेंगे तो उसमें ये चीज होना चाहिए, समझे, मतलब दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। और एक ही सर्कल में आप देख रहे हैं इक्वल आर्क है, इक्वल कॉर्ड है और इक्वल सेंट्रल एंगल है, तीनों चीज दिया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जैसे इसका जो थ्योरम सब है, यहां पर भी थ्योरम में आपको कॉन्ग्रुएंसी, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स का जो है कंसेप्ट उसी सब का इस्तेमाल है सर्कल में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये भी वही है, कॉन्ग्रुएंसी पर पकड़ है तो पूरी ज्योमेट्री पर पकड़ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।